एमएलसी चुनाव को लेकर गदर कटा हुआ है। कहीं पर्चा छीना जा रहा है, कहीं मारपीट हो रही है, तो खरीद फरोख्त की कोशिशें भी जोर मार रही हैं। और ऐसे ही एक कांड में फंस गए हैं एक चर्चित नेता के बेटे और सपा उम्मीदवार के पति। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। अमेठी में एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें प्रधान और बीडीसी मेंबर्स की खरीद फरोख्त की बात होती है। इस वायरल ऑडियो में क्या है वो आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले इस कांड का बड़ा अपडेट जानिए। इस कांड में मुश्किल में पड़ गए हैं पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के बेटे अनिल प्रजापति और उनके साथ टोटल तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 3 अज्ञात के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है और 2 अलग अलग मामलों में फंसे हैं। ये 2 अलग अलग थानों में इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अनिल प्रजापति सपा उम्मीदवार शिल्पा प्रजापति के बेटे हैं। सबसे पहले बात करते हैं वायरल ऑडियो की। इस मामले में अनिल पर जगदीशपुर थाने में केस दर्ज हुआ है। तो दूसरा वोट देने के लिए पैसे देने और ना मानने पर गाली देने, डराने धमकाने का मामला मुसाफिर खाना में दर्ज हुआ है। दोनों मामले के बारे में आपको बारी बारी से अब बताते हैं। पहला मामला एक ऑडियो का है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले एक ऑडियो सामने आया था और इसमें क्या कुछ है पहले आप सुनिए, उसके बाद आगे की बात। हेलो, हाँ बताओ। का चीज भलाई का कही कुछ बातचीत हो जाए। अरे बताओ, बीडीसी करते चाहिए, प्रधान करते चाहिए। हाँ तो बीडीसी प्रधान कितने हो जाए तो तहत में पता कीन जाए सब। अरे 10-20 हो जाई है। हाँ काहे ना हो जाए। तो 10-20 के प्रधान और बीडीसी के लगभग कितना पैसा लाग जाए। अरे अब जौने हिसाब से चलत हुए रेट बात करो। अरे पैसा दादा आधा तुम खर्चा करिए कितना लाग जाए। क्या टिकटवा कैसा मिला? टिकटवा मिले हुआ का समझ लियो कि जो है गायत्री प्रसाद प्रजापति लड़का का। अच्छा, गायत्री प्रसाद प्रजापति के लड़का का। हाँ तो जितावा जो वहाँ का। अरे तो वही बताओ पहले हमें लगे कल यहाँ आए रहे, होली मिल गया है। हाँ हाँ तो कहीं की विधानसभा अध्यक्ष हम कहा भैया है नहीं ना, बम्बई में है, आज बात करी बताई तुम्हें। नहीं, हम तो आ गए। तो मान के चलो 20 प्रधान 20 बीडीसी हो जी हैं। हाँ वही कहे नहीं है, थोड़ा खर्चा करी है तो वही तो पूछ रहे हैं हम, कहा भाई कंफर्म करके बताएंगे लगभग कितना लग जाए होना चाहिए। चलो बैठ के बात होए, कहाँ हो? हैं? बैठ के बात होए उनका। तो बताया जा रहा है कि इसमें सपा जिला सचिव रामहित यादव और जगदीशपुर विधानसभा अध्यक्ष इजहार अहमद के बीच बातचीत हो रही है और एमएलसी चुनाव में प्रधान और बीडीसी की खरीद फरोख्त की बात हो रही है। ऑडियो सामने आने के बाद बीजेपी के निवर्तमान एमएलसी और प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह ने पुलिस को तहरीर दी, जिस पर यह मामला दर्ज हुआ। एक ऑडियो वायरल हो रहा है, पूरा प्रकरण क्या है ये? एमएलसी चुनाव के संबंध में एक ऑडियो वायरल हुआ है। उसमें समाजवादी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं द्वारा आपस में बातचीत की जा रही है और उसमें 50 लाख रुपया का रिश्वत ग्राम प्रधान और बीडीसी को देने की बात की जा रही है। इस ऑडियो के आधार पे चूँकि थाने पे जगदीशपुर में एक तहरीर दी गई है, यह तहरीर भाजपा के प्रत्याशी श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दी गई है। इसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। किन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? इसमें 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अनिल प्रजापति पुत्र श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, रामहेत यादव उर्फ रामहेत यादव सचिव समाजवादी पार्टी तथा तीसरे व्यक्ति हैं इजहार अहमद विधानसभा अध्यक्ष। अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? अभी इसमें विधिक कार्रवाई आगे की जा रही है। जो भी कार्रवाई होगी आपको सूचित किया जाएगा। वहीं एक और गंभीर मामले में मुसाफिर खाना कोतवाली में SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। यहां पंचायत सदस्य केदारनाथ पासी की तहरीर पर ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। केदारनाथ का आरोप है कि सोमवार रात अनिल प्रजापति 2 गाड़ियों से अपने साथियों के साथ आए। उसको सपा से एमएलसी प्रत्याशी शिल्पा के पक्ष में वोट करने के लिए 1 लाख रुपए की पेशकश की, लेकिन जब वो मना कर देता है तो गालियां देते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और जान से मारने की धमकी भी दे डाली जाती है। यानी कि भाई चुनाव जीतब चाहे जौन करे कब पड़ी करब। तो धन बल सब हथकंडा अपनाया जा रहा है, लेकिन इन सब के चक्कर में फंसी गए नेताजी। वैसे गायत्री प्रसाद प्रजापति का परिवार लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। विधानसभा चुनाव में गायत्री प्रसाद की पत्नी महाराजी देवी ने जीत दर्ज की तो सपा ने उनकी बहू और अनिल प्रजापति की पत्नी पर एमएलसी चुनाव में दांव खेल दिया।
अब इस खेले हुए दांव को कैसे भी जीतने की कोशिश की जा रही है और एमएलसी चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट आपको यूपी तक पर मिलती रहेगी। विस्तार से अगर आप इन खबरों को पढ़ना चाहते हैं तो यूपी तक.in पर पढ़ भी सकते हैं।